हो आप सब? आशा है कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं महिलाओं के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ, जैसे कि पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसा समस्या है जो बहुत लोग कोशिश करते हैं कि उसको जड़ से ठीक करने के लिए, परंतु मैं आपको बता दूं कि ये कभी जड़ से ठीक नहीं होगा। बस आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल अभी लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन लेते हैं, उसके साथ साथ इंजेक्शन लेते हैं। पर क्या आपको पता है उन सब से क्या होता है? आपको बाद में अगर आप बच्चा कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उसके साथ साथ ये डायबिटीज वगैरह जितने भी प्रॉब्लम है उन सब से हो सकते हैं। तो आज मैं उसी के विषय में बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप पीसीओडी को कंट्रोल में रख सकते हो, एक्सरसाइज के माध्यम से, योगा के माध्यम से। जिन महिलाओं को ये समस्या होते हैं उनके ओवरीज में जो एग बनते हैं वो अच्छे से मैच्योर नहीं होते, बल्कि वो एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं और ओवरीज में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण ओवुलेशन ठीक से नहीं होता। जब ओवुलेशन ही ठीक से नहीं होता तो आपके जो पीरियड होते हैं वो रेगुलर नहीं होते, और पीसीओडी के समस्या के साथ साथ और भी कई प्रकार के समस्या होते हैं, जिसके कारण आपके वेट तेजी से बढ़ जाना, डायबिटीज़ की समस्या, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाना। ये समस्या आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हो अगर आप इन सब एक्सरसाइज अगर आप करोगे, थोड़ा सा टाइम निकल कर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप आराम से इन सब चीज़ को कंट्रोल में कर सकते हो। बहुत सारे महिलाओं और लड़कियों में पीसीओडी की समस्या होती है, जिनके कारण वो बहुत दवाइयाँ वगैरह भी खाते हैं, मेडिसिन भी खाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं कम करने के लिए, पर वो कम नहीं होते। पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं, अगर आप इंजेक्शन लेते हो पीसीओडी को ठीक करने के लिए, मेडिसिन खाते हो, तो वो बस आप कुछ ही देर तक ही हो सकता है, उसके वो कभी जड़ से ख़त्म नहीं होगा। अगर आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आप योगा कीजिए। योगा करने से आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, प्राणायाम से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। पर आपको क्या पता, आप इंजेक्शन लेते हो और फिर मेडिसिन वगैरह लेते हो, इससे आपको कितना नुकसान हो सकता है आपको पता है। इंजेक्शन से आपको सिर्फ कंट्रोल, सिर्फ अब जब आपको पेट में दर्द होता है तभी आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद फिर से आप दोबारा से वो होने लगता है। क्या आपको ऐसे हुआ एक इंजेक्शन से या एक मेडिसिन खाकर आपको फिर नेक्स्ट टाइम ये दर्द नहीं हुआ होगा, या फिर आपको ब्लीडिंग में कोई समस्या नहीं हुआ होगा? ऐसे हुआ नहीं ना। तो अगर आप इसको क्यों ना इसको आप रेगुलर अपने जीवन में एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज, ये जो जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उस एक्सरसाइज को आप कीजिए। आपको पेट दर्द करने की समस्या, पीरियड में पेन होने की समस्या, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं उनकी भी समस्या क्योर हो सकती है, अगर आप ये जो जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ उसको करने से। बस आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, इस चीज़ में समझना पड़ेगा, तो ही आप कर सकेंगे। पश्चिम उत्तानासन पीसीओडी से जूझ रही महिलाओं के लिए एक उपयोगी योग आसन है, क्योंकि यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है और तनाव कम करता है, जो पीसीओडी के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। पीसीओएस के लिए जानु शीर्षासन करने से पाचन में सुधार हो सकता है, थायराइड की समस्या में राहत मिल सकती है और शरीर को ऊर्जावान महसूस होती है इस आसन से। श्वास ले और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, फिर दोनों हाथों से पैर की एड़ी को पकड़ ले। इस स्थिति में कुछ देर रहे और गहरी सांस ले। धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आए। इस आसन को दाएं पेट से भी करें। कांद्रा आसन महिलाओं में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नावल को सेंटर पोजीशन में रखता है, उसके साथ साथ पेट में दर्द होना, बैक दर्द होना, बैक पेन होना, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम को, इनफर्टिलिटी, पीरियड डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, वाइट डिस्चार्ज, ब्लीडिंग की समस्या को भी दूर करता है इसके अभ्यास से। डेली इसका 30 सेकेंड तक इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और ये पुरुषों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को भी क्योर करता है पुरुषों में। इस आसन को करने के लिए पहले बैक के बल पर सो जाना है, उसके बाद में नी को बेंड करना है, फोल्ड करना है, हिप्स के बराबर में लेग को लाना है। श्वास को लेते हुए बैक एंड हिप्स को अप करना है और शोल्डर हिल्स ग्राउंड में ही रेस्ट होगा।
लेग को 90 डिग्री स्ट्रेट उठाएंगे इस तरीके से। अगर आप एक्सपीरियंस है तो विदाउट वॉल के सहारे भी कर सकते हो, वरना आप वॉल के सहारे कीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है पीरियडिक प्रॉब्लम के लिए। ये अगर आप ड्यूरिंग पीरियड टाइम में भी इसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे वीडियो में दिखाया गया है उसी तरह ही करना है। इस तरीके से लेग को सेपरेट करते हुए बटरफ्लाई पोज इस तरीके से भी करना है, और लेग को राइज करते हुए इसको 5 से लेके आप 10 टाइम्स तक इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। स्टेप नंबर 6 पूर्ण भुजंगासन है। पूर्ण भुजंगासन करते समय इस बात का हमेशा याद रहे कि जब हम बॉडी को लिफ्ट आउट करते हैं तो हमें इनहेल करते हुए अप जाना है, फिर एक्सेल करते हुए डाउन। इनहेल करते हुए अप और एक्सेल होते हुए डाउन, जिस तरह वीडियोस में दिखाया गया है इसी तरह। स्टेप नंबर 7 वज्रासन में बैठते हुए हाथ को ऊपर करते हुए एक्सेल करते हुए डाउन। इसको भी आप 10 टाइम्स से स्टार्ट करना है, 10 टाइम्स तक करना है। 10 टाइम्स तक होल्ड भी कर सकते हैं इस तरीके से। इनहेल करते हुए अप, एक्सेल होते हुए डाउन। फुल बॉडी ग्राउंड में रेस्ट होगा। स्टेप नंबर 8 भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम सुविधा अनुसार आसन में बैठते हुए, जो कोई भी आसन में आप सुविधा हो, सीधासन, पद्मासन, शुकासन या वज्रासन, जो कोई भी आसन में आप सुविधा हो उस आसन में बैठते हुए 3 फिंगर से आइज को क्लोज करते हुए, इंडेक्स फिंगर से फोरहेड में और थंब फिंगर से कान को पूरी तरह से बंद करते हुए ओम का उच्चारण करना है लोअर एब्डोमिनल से। और 3 टाइम्स हो जाने के बाद जीन मुद्रा करते हुए अपने घुटने में रखेंगे। इनहेल और एक्सेल करेंगे। इनहेल और एक्सेल करते हुए ओम का उच्चारण करना है 3 टाइम्स। फोरहेड में ध्यान करते हुए इस तरीके से ओम का उच्चारण करना है। जब 3 टाइम्स ओम का उच्चारण हो जाएगा तो अब 1 मिनट या 2 मिनट आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान करते समय हमेशा पॉजिटिव सोचना है। ऐसे सोचना है कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम है, जितने भी विचार है, वो सब नेगेटिव विचार दूर हो रहे हैं। पॉजिटिव विचार हमारे शरीर पर आ रहे हैं, हमारे समस्त रोग दूर हो रहा है। इस तरीके से विचार करते हुए अगर हम करेंगे कोई भी आसन या प्राणायाम तो हमें जल्दी ही लाभदायक हो जाएगी। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो बहुत सारा नेगेटिव विचार वगैरह आ जाते हैं हमारे माइंड पर। तो हमें क्या करना है कि जितने भी हमें अंतरी आँख से हमें अपना फोरहेड पर देखने की कोशिश करना है। इनहेल और एक्सेल, और हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मन में रखना है कि हमारे रोग सब दूर हो रहा है, भगवान के आशीर्वाद हम पर मिल रहा है। इस तरीके से करना है भ्रामरी प्राणायाम। स्टेप नंबर 9 अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय भी सुविधा अनुसार आसन में बैठे। अगर आपको ऐसे ही बैठने में दिक्कत हो रही है तो वॉल के सहारे भी बैठ सकते हैं। नीचे में बैठने दिक्कत हो रही है तो आप चेयर में भी बैठ सकते हो। और इसको आप स्टार्टिंग 2 मिनट से 5 मिनट्स तक कर सकते हो। इस प्राणायाम का नाम अनुलोम विलोम प्राणायाम बोलते हैं। इसको अल्टरनेट ब्रीथिंग कहा जाता है। इनहेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, एक्सेल करना है राइट नोस्ट्रिल से, फिर इनहेल करना है राइट नोस्ट्रिल से, एक्सेल करना है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। इस प्राणायाम को करने से भी बहुत, अगर आप ये 9 एक्सरसाइज 9 आसन प्राणायाम का अभ्यास आप करेंगे तो पीसीओडी के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। आपको मेडिसिन वगैरह खाओगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम भविष्य में आ सकता है। इन फ्यूचर बहुत सारा प्रॉब्लम आपको आ सकता है, परंतु अगर आप इसको ड्यूरिंग पीरियड टाइम पे आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्राणायाम को करते समय हमेशा बैकबोन को स्ट्रेट रखना है, बैकबोन को बेंड करते हुए नहीं करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि बैकबोन को स्ट्रेट रखते हुए इस प्राणायाम को नॉन स्टॉप अप 2 मिनट्स तक कर सके। अब स्टेप नंबर 9 करेंगे अर्ध मच्छिंद्र आसन। इस आसन को करने के लिए दोनों पैर को पहले स्ट्रेट रखते हुए एक लेग को फोल्ड करते हुए लेफ्ट लेग को ऑपोजिट इस तरीके से करना है और अपने नी को टच करना है ऑपोजिट हैंड से। और जितना बैक साइड देख सकेंगे उतना ही बैक कोशिश करना है कि बैक साइड देखें। जिस तरीके से अदर लेग की है उसी तरीके से दूसरे लेग को भी करना है। इसी सेम प्रोसेस से होल्ड करना है कि 5 से लेकर 10 सेकेंड तक आप होल्ड कर सके इसी। ये जितने भी आसन और प्राणायाम हम कर रहे हैं पीसीओडी के लिए, आप इसको घर बैठे कर सकते हो। इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना मेडिसिन में आपको साइड इफ़ेक्ट मिलता है इसमें आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप इसको क्योर करना चाहते हो पीसीओडी के लिए तो आप इसको ये सब एक्सरसाइज और प्राणायाम को ज़रूर कीजिए सुबह। अगर आप आधा घंटा इसके लिए टाइम दोगे तो डेफिनेटली आपको इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, पर आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप भी इन सब परेशानियों से जूझ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा टाइम देते हुए ये प्राणायाम और एक्सरसाइज कीजिए। आपको खुद पता लगने चलेगा कि आपको कितना बेनिफिट्स मिल रहा है बोलकर। और इसके साथ साथ आपको खाने पीने में भी ध्यान देना पड़ेगा। आपको डाइट पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। जब आपको अगर पीरियड की पीसीओडी की प्रॉब्लम होता है तो फास्ट फूड ज़्यादा नहीं खाना चाहिए।
और आपको फिर से ज़्यादा सा पेन होता है पीरियड के समय में, तो हींग होता है, हींग को हल्का गर्म पानी में आप उसको डालिए और उसको पीना, उसको भी बहुत अच्छा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा कहना वाला, तो आप कमेंट में ज़रूर